नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारी एक सीरीज चल रही है फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम सिखा रहे हैं कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मैनेज करना है तो जो जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे परचेज हो, स्टोर हो, मेंटेनेंस हो, टूल रूम हो, तो उनसे संबंधित ऐसे सिस्टम्स, ऐसे फॉर्मेट्स, ऐसी एक्सेल्स क्या क्या है जिनको हम मेंटेन करें और अपने जो कंपनी है उसके अंदर सिस्टम को ला पाए। इसी सीरीज के अंदर ये हमारी 34वीं वीडियो है। इससे पहले हम 33 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट के अंदर सर्च करना है फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको वो सारी की सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी डायरेक्ट टाइप कर सकते हो फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम स्पेस AYT, तो आपको वो सारी वीडियोस आ जाएगी। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता क्या है। ठीक है, इसको हम इन शॉर्ट PM भी बोल देते हैं। ये PM प्रधानमंत्री वाला PM नहीं है, ये है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाला PM। और जो हम आज बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं मशीन PM चेकलिस्ट की। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे PM होता क्या है। दोस्तों, PM का मतलब है, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है कि एक निश्चित अंतराल के बाद मशीन को मेंटेनेंस करना। मतलब ये नहीं कि जब मशीन ब्रेकडाउन होगी तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है, दोनों के अंदर क्लियर एकदम डिफरेंस है। जो मेजरली दो प्रकार की हमारी मेंटेनेंस होती है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसके अलावा भी है, इसी के अंदर सब कैटेगरी आती है, उस पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो लिस्ट के अंदर सर्च मार करके देखेंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यूट्यूब पे आपको लिखना है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस स्पेस AYT, तो आपको वो वीडियो दिख जाएगी जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस को डिटेल में समझाया हुआ है। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या हो गया कि हमने प्री प्लान तरीके से, नियोजित तरीके से, कि पहले हमने प्लानिंग करी, उसके बाद हमने मशीन को मेंटेन किया, यानी कि मशीन की मेंटेनेंस करी। ठीक है, और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या हुआ कि जब मशीन खड़ी हो गई, जब खराब हो गई, तो हमने उसको मेंटेन किया। यानी कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है आग बुझाना, कि भैया आग लग गई, अब आग को बुझाओ। ठीक है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है कि आग लगने ही ना देना। हमने क्या किया, ऐसा सिस्टम बना दिया, हमने ऐसी तैयारी कर ली कि आग लगे ही ना, यानी कि मशीन खराब ही ना हो। ठीक है, हम उसको जो समय समय पे जो हमने उसके पुर्जे बदलने हैं वो हम बदल रहे हैं, उसकी बेल्ट बदलनी है, बेयरिंग बदलने हैं, ग्रीसिंग करना है, ऑयल चेंज करना है, तो हम समय समय पे अगर कर रहे हैं तो हमारी मशीन एकदम फर्स्ट क्लास चलेगी। तो ये क्या है, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर आता है। और निश्चित अंतराल का मतलब सिर्फ क्या है, दिन नहीं है कि नंबर ऑफ डेज है, वो एक कोई फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है कि मान लो कि भैया इतने घंटे के बाद इसका ऑयल चेंज करना है। ठीक है, और ये भी हो सकता है इतने दिन के बाद, जैसा कि बाइक के केस में होता है कि भैया अगर बाइक को सही तरीके से आप मेंटेन कर रहे हो तो आपकी बाइक हमेशा चमचमाती रहेगी। जैसे आपको राइट साइड में दिख रहा है, ब्लैक कलर की जो बाइक है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, उसके प्रिवेंटिव सिस्टम को, प्रिवेंटिव शेड्यूल को, प्रिवेंटिव प्लान को फॉलो किया गया है, प्रिवेंटिव चेकलिस्ट को फॉलो किया गया है, तो जाके हमारी जो बाइक है इस तरीके की कंडीशन में है। अदरवाइज सिर्फ आपने क्या किया, सुबह बाइक उठाई, किक मारी या सेल्फ मारा और पहुंच गए फैक्ट्री या जहां भी आपको जाना है, और शाम को आप उठाए, बैठे और पहुंच गए घर, ले जाके खड़ी कर दी। अब उसमें क्या आवाज कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऑयल चेंज करना है, नहीं करना है, मशीन जो है आपकी, यानी कि जो बाइक है वो आवाज कर रही है, नहीं कर रही है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप चलाने में मस्त हो तो आपकी बाइक की कंडीशन बिल्कुल ऐसी लाल बाइक की तरह हो जाएगी। इसी तरीके से मशीनें हैं कि अगर मशीनों को हम प्रिवेंटिव ना करें, बस रगड़ते रहें भाई प्रोडक्शन निकाल प्रोडक्शन निकाल, और मशीनों को मेंटेन ना करें,
तो हमारी मशीनों की भी कंडीशन इसी तरीके से एकदम खराब हालत में हो सकती है। अब ये करेंगे कैसे? इसको करने का तरीका होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा सेट फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर लिखा होगा कि हमने अगर मान लो कोई सीएनसी मशीन को प्रिवेंटिव करना है तो उसके क्या क्या चेक पॉइंट्स होंगे, उसके अंदर मैं क्या क्या चीजें चेक करूंगा, क्या क्या चीजें ठीक करूंगा, क्या क्या चीजें बदलूंगा। जैसे पहले हम एक बाइक के एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर हम एक अपनी मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की चेकलिस्ट देखेंगे, समझेंगे कि कैसे आप भी बना सको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की चेकलिस्ट उसके द्वारा देख करके। तो पहले जो बाइक का है उसका सिस्टम समझ लेते हैं। ये हमने हीरो कंपनी का यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये क्या है? इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान भी है, ठीक है, और चेकलिस्ट भी है। प्लान कैसे है? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे ये सर्विस है, नंबर ऑफ सर्विस, ठीक है, कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो प्लान कैसे हुआ? क्योंकि इसमें डेज भी लिखे हैं और किलोमीटर भी लिखे हुए हैं कि भाई ये वाला जो है इतने दिन पे कराना है या इतने किलोमीटर पे, दूसरा वाला इतने दिन पे या इतने किलोमीटर पे। इसके अंदर क्लियरली प्लान मेंशन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लान, यानी कि कब कब करना है। और चेकलिस्ट क्या है? क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब चेकलिस्ट कैसे है? चेकलिस्ट हो गई ये इसके चेक पॉइंट हो गए। जैसे ये है हमारा फ्यूल लाइन, ठीक है, दूसरा है थ्रॉटल ऑपरेशन, फिर है इंजन आइडल स्पीड, ईसीयू इनिशियलाइजेशन, एयर क्लीनर एलिमेंट, स्पार्क प्लग, वाल्व, इंजन ऑयल, स्पेनर स्क्रीन, ठीक है, इंजन ऑयल, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर। उसके बाद में आ गया इलेक्ट्रिक स्टार्टर, ऑयल सर्कुलेशन, ड्राइव चेन, बैटरी वोल्टेज, ब्रेक शू, ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक सिस्टम, स्टॉप लैंप स्विच। तो ये सारे क्या हो गए? चेक पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब इनमें क्या क्या करना है यहाँ पे मेंशन हमने किया हुआ है। जैसे आई से क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे, आर से क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, सी से क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, एल से क्या करेंगे? लुब्रिकेट करेंगे, ए से क्या करेंगे? एडजस्ट, यानी कि उसको कम ज़्यादा टाइट करेंगे या एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ओ से क्या करेंगे? ऑयल चेंज करेंगे, टी से क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे ऑयल या कूलेंट को, टॉप अप कर देंगे, अगर कम है तो उसको भर देंगे निशान तक, जो निशान लगा होगा ना मिनिमम और मैक्सिमम का, तो वहां तक उसको भर देंगे। उसके बाद आ गया ई से एमिशन को चेक करना। तो ऐसे हर चेक पॉइंट पे लिखा हुआ है। जैसे थ्रोटल ऑपरेशन है आई ए, आई ए, आई ए, आई ए का मतलब क्या हो गया? इसमें इंस्पेक्ट भी करना है, एडजस्ट भी करना है। जैसे एयर क्लीनर फिल्टर है तो इसमें क्लीन 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 क्लीन, और आर यानी कि 12,000 पे जाकर के इसको हमने रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से क्या है कि इन्होंने एक कंबाइंड प्लान कम चेकलिस्ट को तैयार किया है। ये सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। अगर आप ऐसी मशीन की चेकलिस्ट बना दो, मशीन का प्लान बना दो, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि जो ऑटो सेक्टर है उन्होंने एक नॉर्म्स ऐसे सेट कर रखे हैं जो सबके लिए क्या है? एक बेंचमार्क है। तो हम उन्हीं से इंस्पायर होकर के अगर अपना सिस्टम बनाए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब हम एक देख लेते हैं फॉर्मेट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट का, जिससे कि आप समझ सको कि मशीन के बेस में आप कैसे एक चेकलिस्ट तैयार कर सकते हो। दोस्तों, आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट का फॉर्मेट आ चुका है। इसमें हम आपके साथ दो फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक जो फॉर्मेट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा जो फॉर्मेट है उसको हम डिस्कस करेंगे या आपको समझाएंगे। तो सबसे ऊपर, जैसे हमेशा मैं बोलता हूं कि कंपनी का नाम आ गया, फॉर्मेट का नाम आ गया, फॉर्मेट का यहाँ पर हमारा नंबर आ गया। ठीक है, कि भैया ये जो है हमारा फॉर्मेट का नंबर क्या है, कब लागू हुआ था, रिवीजन नंबर क्या है, जो पार्ट ऑफ क्यूएमएस होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कि जितने भी हमारे कंपनी के अंदर फॉर्मेट्स चल रहे हैं उनका एक नंबर होना चाहिए, कंट्रोल नंबर, उसमें रिवीजन नंबर मेंशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये चेकलिस्ट किसकी है। ये चेकलिस्ट है एक टैपिंग मशीन की। फिर लोकेशन आ गई कि ये मशीन किस लोकेशन पे रखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये मशीन शॉप के अंदर है। ठीक है, मशीन शॉप फर्स्ट के अंदर है। ठीक है, मशीन नंबर क्या है? TP02। ठीक है, डेट क्या है जब हम इसकी प्रिवेंटिव कर रहे हैं? तो इसकी मान लेते हैं जी हम 26/2/2026 को प्रिवेंटिव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, प्रिवेंटिव कब स्टार्ट किया आपने? प्रिवेंटिव स्टार्ट किया सुबह 9 बजे। और यहाँ पे कब करेंगे? जब कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर हम डालेंगे।
अब यहाँ पर आ गए, ये है चेक पॉइंट, ये है चेक करने का तरीका। कि मतलब चेक पॉइंट हो गया कि क्या चेक करना है, और चेक करने का तरीका क्या हो गया, कैसे चेक करना है। फिर हो गया चेकिंग से पहले, यानी कि प्रिवेंटिव करने से पहले इसकी कंडीशन क्या थी, सही थी या खराब थी। और चेकिंग के बाद या प्रिवेंटिव के बाद क्या थी कंडीशन, सही थी या खराब थी। जैसे पहला पॉइंट है, बेल्ट की दशा चेक करें। बेल्ट का तनाव ठीक होना चाहिए, कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखकर चेक करेंगे भाई कटी फटी तो नहीं है। अगर आपको नो टोके मिली तो यहाँ नो टोके लिख दोगे या इस पे टिक मार दोगे कि भैया नो टोके है। उसके बाद आपने बेल्ट को चेंज किया, उसके बाद दोबारा चला के देखा तो ये ओके हो गई। ऐसे ही लिमिट स्विच है, अगर लिमिट स्विच ओके मिला तो यहाँ पर आपने टिक मारा और लिख दिया ओके। फिर है ड्रिल चक की जांच कि भैया जो चक है अगर ये ठीक मिला तो आपने लिख दिया ओके और यहाँ पर उसको कर दिया ओके। ठीक है, ऐसे ही करके सारे पॉइंट है यहाँ पर। जैसे आ गया अबनॉर्मल आवाज, ठीक है, तो अबनॉर्मल आवाज आपको आ रही थी तो आपने यहाँ पे टिक किया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया कि भाई हमने जो है उसका कवर बोल्ट जो है वो लूज थे, उनको टाइट कर दिया। ठीक है, और चेकिंग के बाद कंडीशन ओके हो गई। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आ गया मेंशन इफ एनी स्पेयर पार्ट रिप्लेस ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। तो अगर यहाँ पे कुछ रिप्लेस हुआ है तो हमने यहाँ डाल दिया कि जैसे मेरी बेल्ट लगी, ठीक है, बोल्ट लगे, तो यहाँ डाल दिया। अब आ गया प्रिवेंटिव किसने किया, यहाँ पे उसके नाम साइन, और वेरीफाई किसने किया, उनका नाम और साइन। और ये हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर खत्म हुई कितने बजे, 11 बजे, तो हमने यहाँ डाल दिया 11 AM पे ये मेरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस खत्म हो गई। तो ये सारी क्या हो गई, चेकलिस्ट हो गई एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा फॉर्मेट भी है। दूसरे फॉर्मेट में क्या है कि लगभग ऐसा ही है, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा और डिटेल में बना दिया। ठीक है, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर मशीन का नाम आ गया एयर कंप्रेसर, मशीन का नंबर आ गया, उसकी कैपेसिटी आ गई, उसका मेक आ गया। अब यहाँ पर है चेक पॉइंट, जैसे उसमें थे चेक ऑयल वायर कनेक्शन। फिर है स्पेक, यानी कि होना क्या चाहिए, कोई भी वायर लूज नहीं होनी चाहिए। चेक एयर फिल्टर, फिल्टर क्या है, कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। चेक ऑयल लेवल कि भैया जो है ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्शन मेथड कैसे चेक कैसे करोगे, विजुअली चेक करना है, विजुअली चेक करना है, विजुअली चेक करना है। फिर अगला हो गया चेक ऑटो वाटर ड्रेन, ऑटो वाटर ड्रेन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो वर्किंग प्रॉपरली विद ऑटो मैनुअल, तो वहां पे जो बटन है उसके हिसाब से वो ऑटो ड्रेन होना चाहिए कि कंप्रेसर से पानी जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो ड्रेन आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको कैसे, स्टार्ट इन ऑटो एंड मैनुअल। तो ऐसे यहाँ पर सारे पॉइंट हो गए। फिर है बिफोर कंडीशन क्या थी, ठीक है, अगर नो टोके थी तो नो टोके लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम थी वो लिखेंगे, आपने उस पर क्या काम किया, और आफ्टर मेंटेनेंस क्या हुआ वो यहाँ लिखेंगे। अगर ओके है तो लिख देंगे ओके, नो प्रॉब्लम, PM डन। ठीक है, फिर हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डन की डेट, किस दिन किया आपने, 26/2/2026। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया स्टार्ट टाइम, 9 बजे आपने स्टार्ट करी। नेक्स्ट प्रिवेंटिव इसकी कब ड्यू है, इसकी हाफ ईयरली का प्लान है, तो ये हो गया 26/8/2026। कंप्लीट कब हुई, 11। तो आपको यही पता चल गया अगली बार इसको 26 को हमने करना है। ठीक है, 26 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। मेंटेनेंस पर्सन के यहाँ पर साइन, कितना समय लगा, 2 घंटे लगे। यहाँ पे मेंटेनेंस इंचार्ज के साइन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि भैया मशीन को ठीक करने के बाद प्रोडक्शन को सौंप दें। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद प्रोडक्शन इंचार्ज से अच्छी प्रकार से चेक करें मशीन ठीक है नहीं, यहाँ पर हाँ या ना में लिखें कि भैया ओके मिली नहीं मिली, और यहाँ पे प्रोडक्शन हेड के साइन कराएं। यानी कि हमने जो एंड कस्टमर है उससे भी वेरिफिकेशन ले लिया कि भाई मैं सेटिस्फाई हूं, मेरी मशीन का प्रिवेंटिव सही हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जो चेकलिस्ट है उसको तैयार कर सकते हो अपने प्लांट के अंदर। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है।
दोस्तों ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, पीपीसी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पीपीसी के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट पीओ ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉई गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी आईएमएस स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंटरी लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल पीएम प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, डीपीआर डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रीवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेडवे एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद एमआईएस। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद एचआर में बात करें तो एम्प्लॉई मास्टर, अटेंडेंस एमआईएस एंड पेरोल, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की पीपीटी हो, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की एमआईएस निकाल पाओ, डेली एमआईएस रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूं, जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है, आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहां पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी, आपको सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।